बड़े पर्दे पर सवाल ये रहा आपके सामने। इससे पहले कि आप इस इजी क्वेश्चन का भी आंसर देख लो, प्लीज इसको 2 मिनट दिल से अटेम्प्ट करो और फिर आगे इसको हम लोग वापस देखेंगे। बहुत स्वागत करते हैं आपका कैट 2021 स्लॉट 1 के लीनियर इक्वेशन के इस सवाल से। सर वापस से नीता गीता सीता सर आ गई 3 बहनें हमारी। तो सर इसमें ऐसा क्या खास है लीनियर इक्वेशन? सुनने में तो डेंजरस सा लग रहा है, काफी सारे वेरिएबल टाइप के तो नहीं आ जाएंगे सर इसमें? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ छोड़ने का नहीं है। भाई लोग, छोड़ने का नहीं कैटेगरी। तुम्हारा भाई एक्साइट हो जाता है तो चलो फटाफट बनाते हैं इसको। तो पढ़ते हैं इस सवाल को। द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न्स इन 6 days। सर ये कहीं टाइम वर्क का तो क्वेश्चन नहीं, गलती से अपन ने लीनियर इक्वेशन डाल दिया इसमें? नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा है, आगे और पढ़ो। अब्बा नहीं मानेंगे। भेड़ की खाल में भेड़िया भाइयों। द अमाउंट सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट गीता अलोन अर्न्स इन 2 days। अच्छा, एक और बता दिया फैक्ट इसने। और लास्ट में पूछता है द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग्स ऑफ वन हु अर्न्स द मोस्ट टू द वन हु अर्न्स द लिस्ट। सर ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन तो नहीं है कहीं? नहीं। ये रंग क्यों बदल रहा है सर खरबूजे की तरह हर लाइन में? अब इसे अच्छे से पढ़ो, ब्रेक करो। ओके सर, लेट्स डू वन थिंग। तो अर्निंग भी बातें चल रही हैं नीता गीता और सीता की, तो मैं क्या बोलता हूँ कि एन नीता की अर्निंग है, यस जी गीता की अर्निंग है, और एस जो है वो सीता की अर्निंग है पर डे। यस, दैट चलेगा? तो पहला लाइन ये कहता है कि एन प्लस जी इज इक्वल टू 6s। सो नीता अगर एन रुपी अर्न करती है, गीता अगर जी रुपी अर्न करती है, तो एक दिन में मिलके दोनों एन प्लस जी करेंगे। जे बात। और यही सेम अमाउंट सीता कितने दिन में अर्न करती है? 6 दिन। सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू 6s। अग्री। उसी तरह से दूसरा लाइन कहता है हाँ, द अमाउंट सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट गीता अलोन अर्न्स इन 2 days। तो नीता एंड सीता Yes, वन sir. डे, सो एस प्लस एन इज इक्वल टू 2 days ऑफ गीता। जब बात से अब रेशो ऑफ डेली अर्निंग, क्या इन दो इक्वेशंस को देख के तुम्हें पता लग रहा है कि कौन कितना ज्यादा अर्न कर रहा है? नहीं पता चल रहा सर, मैक्सिमा कौन है मिनिमा क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो क्या करें, दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। सो आंसर यस सर। अब तो तुम फाइंड आउट कर ही लोगे। अरे सर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे सर? 3 वेरिएबल दिख रहा है मुझे, 2 इक्वेशन दिख रहे हैं। 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन तो दीजिए ना सर कम से कम। बिल्कुल सही, 3 वेरिएबल होता है, 3 इक्वेशंस होती है, तो सॉल्व करके तीनों वैल्यूज आ जाती हैं। हाँ। बट यहाँ पे 3 वेरिएबल और कितने इक्वेशंस हैं? 2। दो। तो क्या मैं एस जी एन की वैल्यू आएगी? नहीं आ रही है ना सर, कैसे आएगी? नहीं आ रही है। हम्म। बट कहीं भी एस जी एन की वैल्यू फाइंड आउट करना पूछा है क्या? सर बाद में उसको रेशियो निकाल के देना है तो कैसे निकालेंगे? उसमें तो मैक्सिमा भी चाहिए, मिनिमा भी चाहिए, और लास्ट में बोलता है रेशियो भी चाहिए इससे तो। क्या पता चलता है कि मैं जो 3 वेरिएबल है, हम्म। इन दो इक्वेशन से 2 वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिख सकता हूं, हाँ, फिर उससे आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो सर सबको एस के टर्म में लिख दे क्या? इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, क्या आ जाएगा? जी माइनस एस एस इज इक्वल टू, 6s माइनस 2g। और इसे सिंप्लीफाई करके ये क्या आ जाएगा? 3g आ जाएगा सर। विच इज इक्वल टू 7s। सो यहां से मेरे पास g बाई एस की रेशो आ गई। एकदम सही क्या जवाब। हो गया? g बाई एस इक्वल टू 7/3 आ गया। यस सर। सो अब मैं g को लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 7/3s। हाँ सर। अब ये किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके n भी आ जाएगा एस एस के के टर्म में। फॉर्मेट में। यस सर। बताओ कैसे आएगा? तो लिख देते सर, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं जी। तो s प्लस एन इज इक्वल टू दैट्स राइट। 2 into 7/3s। तो 14/3s। यस सर। सो n क्या आ गया? 14/3 माइनस 1 into s। दैट इज इक्वल टू 11/3s। 11/3s। सो आंसर यस सर। सब अब s के टर्म में आ गए। यस सर। तो 11/3s है एक, यस सर। दूसरा 7/3s है, और एक हाँ। s है। तो सबसे बड़ा कौन है? सर सबसे बड़ा 11/3 वाला हो गया ना, तो 11/3s यानी n सबसे बड़ा है। तो अब मुझे रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है? सबसे बड़े की सबसे छोटे के साथ। तो n/s फाइंड आउट करना है। तो ही लिखा हुआ है सर सामने में। 11/3। यस, आंसर इज 11/3। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल था। बट पता है, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। क्या बोला तूने? अब क्या इससे कम क्या कर सकते हैं सर? मैं बताता हूँ, देखो मुझे फाइंड आउट तो रेशो करना है ना। हाँ सर। तो रेशो फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। हाँ। रेशो तो कंपैरिजन होता है। जे बात। तो जब मुझे g बाई एस की वैल्यू 7/3 मिली, हाँ। तो मैं s को 3 ले लूं और g को 7 ले लूं, ओके। और इसे इस इक्वेशन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो अब बताओ इससे n क्या आ जाएगा? 3 प्लस n इज इक्वल टू 2 into 7 14। यस। सो 3 प्लस n इक्वल टू 14। सो n क्या आ गया? 11। ओ सो व्हाट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम? 11:3। अरे यार, ये सो द तो आंसर इज 11/। सर ये तो धांसू वाला शॉर्टकट था सर ये। देखो एक चीज याद रखो, जब रेशो फाइंड आउट करना, हाँ। जब तुम्हें एक रेशोज आ गई ना, हाँ तो डायरेक्टली मैं वो लेके सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकता हूं ना। सर, मजेदार था सर, ये तो मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो नीता, गीता और सीता के इस रूप में सर ने आपको इतनी प्यारी सी चीज सिखा डाली, जो आप अगर अपने नोटबुक में अभी के अभी नोट नहीं करोगे तो आप रहोगे लूजर, हमें क्या। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं सर, एक नोटबुक संवेग के। समझ गए। ये जो अभी उन्होंने टिप दिया ना भाई, इसको लिख लो। इससे तुम्हारे रेशियोज के क्वेश्चन में इतना टाइम बचेगा ना कि बाद में तुम थैंक यू बोलते बैठोगे। हम स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, क्योंकि आसान है, हो जाएगा, नहीं होगा तो बना डालेंगे भाइयों। जय हिंद गाइस। म्यूजिक